45वां श्लोक। त्रिगुण विषय वेदा निस्त्रिगुण भव अर्जुन निर्द्वंद्व नित्य सत्वस्तो निर्योक्षम आत्मवान। भगवान कहते हैं वेद तीनों गुणों के कार्य का ही वर्णन करने वाले हैं। हे अर्जुन, तू तीनों गुणों से रहित हो जा, राग द्वेष आदि द्वंद्वों से रहित हो जा, निरंतर नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित हो जा, योग क्षेम की चाहना भी मत कर और परमात्मा प्राण हो जा। त्रिगुण विषय वेदा, यहाँ वेदों से तात्पर्य वेदों के उस अंश से है जिसमें तीनों गुणों का और तीनों गुणों के कार्य योग स्वर्ग आदि भूमियों का वर्णन है। यहाँ उपयुक्त पदों का तात्पर्य वेद की निंदा में नहीं है, प्रत्युत निष्काम भाव की महिमा में है। जैसे हीरे के वर्णन के साथ साथ कांच का वर्णन किया जाए तो उसका तात्पर्य कांच की निंदा करने में नहीं है, प्रत्युत हीरे की महिमा बताने में है। ऐसे ही यहाँ निष्काम भाव की महिमा बताने के लिए ही वेदों के सकाम भाव का वर्णन आया है, निंदा करने के लिए नहीं। वेद केवल तीनों गुणों का ही कार्य संसार का ही वर्णन करने वाले हैं, ऐसी बात नहीं है। वेदों में परमात्मा और उसकी प्राप्ति के साधनों का भी वर्णन हुआ है। निष्त्रय गुण भव अर्जुन, हे अर्जुन, तू तीनों गुणों के कार्य रूप संसार की इच्छा का त्याग करके असंसारी बन जा, अर्थात संसार से ऊंचा उठ जा। निर्द्वंद, संसार से ऊंचा उठने के लिए राग द्वेष आदि द्वंद्वों से रहित होने की बड़ी भारी आवश्यकता है, क्योंकि यही वास्तव में मनुष्य के शत्रु है, अर्थात उसको संसार में फंसाने वाले हैं। इसलिए तू संपूर्ण द्वंद्वों से रहित हो जा। यहाँ भगवान अर्जुन को निर्द्वंद होने की आज्ञा क्यों दे रहे हैं? कारण है कि द्वंद्वों से समोह होता है, संसार में फंसावट होती है। जब साधक निर्द्वंद हो जाता है तभी वह दृढ़ होकर भजन कर सकता है। निर्द्वंद होने से सुखपूर्वक निर्द्वंद होने से साधक सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। निर्द्वंद होने से मूर्खता चली जाती है। निर्द्वंद होने से साधक कर्म करता हुए नहीं बनता। तत्पर है कि साधक की साधना निर्द्वंद होने से ही दृढ़ होती है। इसलिए भगवान अर्जुन को निर्द्वंद होने की आज्ञा देते हैं। दूसरी बात, अगर संसार में किसी भी वस्तु व्यक्ति आदि में राग होगा तो दूसरी वस्तु व्यक्ति आदि में द्वेष हो जाएगा, यह नियम है। ऐसा होने पर भगवान की उपेक्षा हो जाएगी, यह भी एक प्रकार का द्वेष है। परंतु जब साधक का भगवान में प्रेम हो जाएगा तब संसार से द्वेष नहीं होगा, प्रत्युत संसार से स्वाभाविक उपरति हो जाएगी। उपरति होने की पहली अवस्था यह होगी कि साधक का प्रतिकूलता में द्वेष नहीं होगा, परंतु उसकी उपेक्षा होगी। उपेक्षा के बाद उदासीनता होगी और उदासीनता के बाद उपरति होगी। उपरति में राग द्वेष सर्वथा मिट जाते हैं। इस प्रकार से अगर सूक्ष्मता से देखा जाए तो उपेक्षा में राग द्वेष के संस्कार रहते हैं, उदासीनता में राग द्वेष की सत्ता रहती है और उपरति में राग द्वेष के न संस्कार रहते हैं न सत्ता रहते हैं, किंतु राग द्वेष का सर्वथा अभाव हो जाता है। नित्य सत्वस्थ द्वंद्वों से रहित होने का उपाय यह है कि जो नित्य निरंतर रहने वाला सर्वत्र परिपूर्ण परमात्मा है उसी में स्थित रहे। निर्योक्षम, तू योग और क्षेम की इच्छा भी मत कर, क्योंकि जो केवल मेरे प्राण होते हैं उनके योग क्षेम का वहन मैं करता हूँ। आत्मवान, तू केवल परमात्मा के प्राण हो जाए, एक परमात्मा प्राप्ति का ही लक्ष्य रख।